एक गीत के माध्यम से अभी लगातार इसके पहले हमारे जो गायिका के रूप में जो कलाकार गा रही थी बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के मिशन को, वाह। और उनका मिशन किसी व्यक्ति का मिशन नहीं है, वो समूचे भारत में रहने वाले हर जाति, हर धर्म, हर मजहब, हर इंसान की खुशहाली, बहबूदी और आपसी भाईचारा, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित, जैसा कि उन्होंने संविधान लिखा, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक महाकाव्य है, वाह, जिसकी दुनिया लोहा मानती है, सबसे बड़ा संवैधानिक देश भारत है। उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं अपने गीत की शुरुआत करना चाहूंगा। एक लाइन भोजपुरी के तर्जबा, लेकिन समय बचावे के बाद तर्जबा कर। ये कोनो दुल्हन अपने दुल्हा से कह दिया कि चाहे ये दीवारा छोड़ के तो दुनिया की कोनो देश में जइहा, कोनो शहर में जइहा, लेकिन एगो काम करिहा, चाहे संविधान कह रहा है, संविधान कह रहा है हर जगह हर चीज का वजूद है अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी चीज का मतलब होला, महत्व होला, किसी को कम नहीं आंका जा सकता, लेकिन अपनी अपनी जगह पर हर चीज के महत्व मतलब बा। कैसे? सरहद पे बंदूक के ताकत, सरहद पे बंदूक के ताकत, बोली का व्यवहार में, बोली का व्यवहार में, सबसे बड़ी कलम का ताकत, सबसे बड़ी कलम का ताकत बाटे ये संसार में, सबसे बड़ी कलम का ताकत बाटे संसार में, मैं अपनी बात को, जैसा कि हमारे बड़े भाई ये हमारे राजकुमार यादव जी सम्मान किए, और गायक साथी हमारे बड़े भाई विराज संघ के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपने बाबा साहब की बात को बताया। आप सबसे मैं अपनी बात को जोड़ते हुए, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो भारत का धर्मनिरपेक्ष संविधान किसी भी व्यक्ति की आस्था को चोट नहीं पहुंचाता, उसे स्वतंत्र रखता है। कि आप किसी भी धर्म को मानिए, किसी भी देवी देवता को पूजिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या किया जाए? बाबा साहब दुनिया के उन महान विद्वानों में भारत के सम्मान को बढ़ाने का काम किया, और जो कलम की ताकत है, जो शिक्षा है, कलम की ताकत अर्थात शिक्षा, उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज विदेशी यूनिवर्सिटियों ने नाम से याद किया। बाबा साहब कोई मामूली चीज नहीं, B.R. अम्बेडकर, जिनके द्वारा हमें सामाजिक और राजनीतिक अधिकार मिला, सम्मान मिला, लेकिन हम कलाकार साथी और जब मंच और माइक पा जाते हैं तो उन तमाम देवी देवताओं और धर्मों को गालियां देना पहले पसंद करते हैं, अपने गिरबान में कभी झांकने की कोशिश नहीं करते। बाबा साहब भगवान बुद्ध को मानते थे,
आर्यन डीजे राजू चौक से सम्मान किया गया। सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की तमन्ना। कलाकार साथी सबसे पहले देवी देवताओं को गालियां देना शुरू करते हैं। अरे जिनको आपने देखा नहीं, दूसरे की बात जो ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है, तथाकथित मनुवादियों के द्वारा बताई गई बात हमको आपको ठीक है भुलवाते हैं, लेकिन ब्राह्मण अर्जुन यादव जी हमारे घर जबरदस्ती ब्याह कराने के लिए नहीं आता है और जबरदस्ती हमसे ले आकर के कहीं पूजा नहीं करवाता है। हम उसे खुद बुलाते हैं। जब हम समझ गए, संविधान को पढ़ के शिक्षित हुए कि गलत है तो मत बुलाओ उसको, वो आपके घर जबरदस्ती पंडिताई करने के लिए और जबरदस्ती गोबर का गणेश बनाने के लिए नहीं आता है। सही, ये हमारी गलती है, सरासर गलती है। लेकिन आगे की लाइन में कहना चाहूंगा, आप पढ़िए और जब पढ़ेंगे, जब शिक्षित होंगे, तभी किसी भी चीज को आप समझ सकते हैं और अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। हर आदमी को अधिकार है, लेकिन कहना है कैसे? अरे हिल गए अंग्रेज भले ही, हिल गए अंग्रेज भले ही, क्रांतिकारी टोली से, लेकिन मिली आजादी हमको गांधी ज्ञान की बोली से। नई क्रांति ज्ञान लाई जहिया चढ़ी कपार में, सबसे बड़की कलम के ताकत, सबसे बड़की कलम के ताकत बाटे ये संसार में, सबसे बड़की। ए भैया, एक लाइन, अब हमारी गीत खत्म हो रही है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन के आखिरी अधिवेशन में आगरा में कहा था। भाई नरेंद्र पासवान जी जो साथी छूट जाए, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, चूंकि जो समय का पाबंद है, भीतर से धुकुर धुकुर गलत दादा मत ये भुला जा थके। जो साथी दिए हैं सभी साथियों को प्रणाम, क्षमा करेंगे अगर नाम छूट जाए तो। आखिरी अधिवेशन में बाबा साहब ने कहा था आजाद भारतवर्ष में कि मैंने जो सोचा था, आरक्षण दिया था अपने SC ST समाज को, और जिस आरक्षण को पा करके हमारे समाज के लोग अधिकारी बने, DM बने, कलेक्टर बने, MP MLA बने, उन लोगों ने हमें धोखा दिया। वो लोग अपनी सुख सुविधा में निजी जो नौकरी पाया, जो अधिकारी बन गया हमारे समाज का, वो बीबी और टीवी में मस्त हो गया, यानी सुख सुविधा में मस्त हो गया, समाज को भूल गया। कष्ट हमें भी है कि आज देश बिक रहा है, मनुवाद के कारण देश बिक रहा है और हमारी जाहिलपना है। निश्चित रूप से बाबा साहब को अपना सम्मान मान करके, अपना इतिहास का महापुरुष मान करके, और हम उनकी औलाद हैं, यह हम कहते फिरते हैं माइक पर, लेकिन हमें शर्म नहीं आती है कि हम उनकी नालायक औलाद हैं। एक बाबा साहब BR अम्बेडकर ने अंग्रेजों से लड़के देश को आजाद कराया और इन मनवादियों से लड़के हमें सारा अधिकार दिया। मैं ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता, लेकिन आज उस संविधान को पढ़ के, शिक्षा को पढ़ के, आज भी संसद में हमारे 150 से ऊपर MP हैं। अगर 150 MP SC ST की अगर आज चाह दें तो आज ये केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार आज ही गिर जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम बिके हुए हैं, हम बिकने के लिए आमादा हैं, बाबा साहब को मानते हैं और रोज बिकते हैं, तो समाज कैसे बचेगा ये सोचना समझना है, आपको समझना है। गीत की आखिरी लाइन में आइए। बाबा साहब ज्ञान के बल पर संविधान लिख डालो, सामने बैकवर्ड समाज के लोगों, SC ST समाज के लोगों, पिछड़े समाज के लोगों, आप ही लोग गवाते हो, आप ही लोग हमें सम्मान देने का काम करते हुए ये सारा अधिकार सिस्टम बाबा साहब ने ही बनाया। लेकिन आप समझो ये आपको क्या करना है। अब चूंकि समय समाप्त हुआ, इसलिए
मैं कुछ कह नहीं सकता। अब हमें आपको सोचना है, भगवान बुद्ध के मिशन पर चलना है। बुद्ध ने कहा था कि सबसे पहला पंचशील सिद्धांत बुद्ध का है अहिंसा, दूसरा चोरी न करना, तीसरा झूठ न बोलना, चौथा व्यभिचार न करना और पांचवा मादक पदार्थों का सेवन न करना। तो सबसे पहले तो हम गायक कलाकार साथियों से चाहूंगा कि क्या आप अहिंसा नहीं करते? अहिंसा का अर्थात आप चींटी नहीं मार सकते हैं, आप तमाम जानवरों को मार के खाते, कहाँ बुद्ध को मानते हैं? आप अपनी बहन बेटी पे विचार न करना, यानी अपनी औरत के सिवाय आप किसी को सेक्सुअल नजर से नहीं देख सकते हैं दुनिया में। क्या कोई कलाकार साथी जो माइक से बोलता है ऐसा करता है? नहीं करता है। और 100% कलाकार साथी मादक पदार्थों का सेवन, दारू से लेकर और तमाम चीजों को खाते हैं। क्या ऐसा कोई करता है? नहीं करता है। जब नहीं करते हो तो बुद्ध को नहीं मानते हो, केवल चिल्लाते हो अपने फायदे के लिए, यूट्यूब पर चिल्ला रहे हो केवल पैसा कमाने के लिए और समाज को भ्रमित कर रहे हो। अगर हम सही मायने में हम त्याग करेंगे और जो बात कहेंगे वो समाज मानेगा। और इसीलिए आज हमारा देश बिक रहा है और लाखों कलाकार चिल्ला रहे हैं, लेकिन फिर भी देश बिकने के ही कगार पर हम रसातल की तरफ जा रहे हैं। इसको कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। हम अपनाएंगे, पहले चरितार्थ करेंगे, उस चीज को अपने ऊपर उतारेंगे, तब बुद्ध को मानते हैं, तब अम्बेडकर मानते हैं। बाबा साहब ऐसे नहीं माने। बुद्ध के चरितार्थ को, जीवन को पहले अपने ऊपर चरितार्थ किया, उतारा, तब भगवान बुद्ध को माना और तब उनकी दुनिया को, लोहा को, उनकी विद्वत्ता की लोहा को मानती है। हमारे गाने से कुछ होने वाला है। मैं निवेदन करता हूं, आप क्षमा करेंगे, अपन छपवा लगा दें। ज्ञान की बल पर चीनी अमेरिका